तहरीक अदम-ए-एतमाद ज़रदारी साहब की प्रपोज़ल है। मरीम साहबा कहती हैं कि बिलावल जब लेके तजवीज़ आएंगे तो उनसे बात होगी। सेनेट के इंतखाबात में जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। एक अजीब सी सूरत हाल है, समझ में नहीं आ रहा। 180 अरकान हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, अक्सरियत है उनको 8 अरकान की, यानी ज़्यादा। तो किस तरह से कौन सी जमात टूटेगी? सदीक साजिद, आपकी किसी से बात हुई होगी कि किसको ये समझ रहे हैं कि वल्नरेबल है जो इनको छोड़ के आएगा, तहरीक इंसाफ को छोड़ के जो जाएगा? मौजूदा सिचुएशन में तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो फिर ये उम्मीद सवाल ही पैदा, देखिए सीधी सी बात है, ये फिर इसका मतलब है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ हाफिज हुसैन अहमद ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा ये ट्रंप का पत्ता और जनाब ये वीटो पावर वो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास मौजूद है। सबसे पहली बात है वो समी साहब वो अपनी सिंध हुकूमत क्यों कुर्बान करेंगे? वो तो सब उसके 5 साल पूरे कराएंगे। अभी एक ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसमें GDA के उम्मीदवार हारे हैं, ठीक है, साबिक़ वज़ीर आला, और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। वो तो सारे सियासी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आजकल तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लोगों को बुला कर सेनेट की टिकटों को भी फाइनल कर रहे हैं। तो वो जहाँ तक तरीक़े अदम-ए-एतमाद की बात है, ये देखिए चौधरियों को काबू कर लिया इमरान खान ने। कामज़ अली आगा को एक सीट मिल रही है और परवेज़ लाई ने तो ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि इमरान खान को ये जो रिपोर्ट्स मिली मुख्तलिफ इदारों की, उसमें उन्होंने कहा था कि 20 से 25 लोग ऐसे हैं नाराज़ MPA, एक नज़रियाती ग्रुप उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है। उनके पिछले दिनों खाने पे मीटिंग हुई है। वो लोग थे जो परवेज़ लाई से वक्तन फ़क्तन मिलते रहे, लेकिन अब वही टास्क परवेज़ लाई को इमरान खान ने दे दिया कि नाराज़ को भी आपने मनाना है। तो ये 4 सीटें हमारी हैं, जनरल सीटें 4 हमारी हैं, 1 आप ले लें, क्योंकि 7 का टारगेट वहाँ पे PTI ने रखा हुआ है पंजाब से कि 5 जो है वो मिल जाएंगी हमें जनरल सीटें और दो एक टेक्नोक्रेट की खातून की सीट भी हम जो है वो हासिल कर लेंगे। 11 में से 7 का इनका टारगेट है। अब ये अपोजिशन के पास इस वक्त जो फिगर है वो 159 का है। वैसे तो कम्युनिस्ट असम्बली ने जो जारी किया वो 160 बनता है, लेकिन चूँकि इनके एक MNA जो हैं वो वफात पा चुके हैं, सैयद इफ्तिखार उल हसन, तो उस पर ज़िमनी इंतखाब होना तो उसको भी उन्होंने शामिल करके 160 बनाया। 339 का ऐवान है इस वक्त, 342 में से 159 इनके हैं, 180 जो है वो गवर्नमेंट और उसके तहादियों के हैं। तो अगर समी साहब ये 8 जो बंदे हैं ये चले भी जाते हैं उस साइड पे, 172 रह जाते, 172 से कम होते हैं, ये कैसे पूरे करेंगे? ये इनको भी तो देखना पड़ेगा ना। ये तो अपने बंदे किस तरह पूरे करेंगे? ज़ाहिर है इसमें पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नाराज़ हैं। आज भी 82 अरकान पूरे नहीं थे, सेनेट के अरकान भी शामिल थे, लेकिन जो तादाद थी वो तकरीबन कोई 60-70 के करीब सेनेटर्स को मिला के बनती थी। सारे अरकान आज भी इनके जो है वो नहीं आए, क्योंकि जो इनकी जो लोग इनके बातें करते हैं, वो जो बयानिया है कि नवाज शरीफ का इदारों को, कौमी और दफाई इंटेलिजेंस इदारों को निशाना बनाने का, उससे वो एग्री नहीं करते और उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है। लेकिन अब मरीम नवाज़ अगर ये इसी तरह आई हैं मैदान में, इसी वजह से आज उन्होंने अपने अरकान को, एक तो देखिए जो हुकूमत ने एक इनके साथ कोशिश की थी समी साहब कि पार्लियामेंट को चलाएं, हम आपके साथ वो जो नैब के कानून है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज सारा आके माहौल ख़राब कर दिया मरीम नवाज़ ने, क्योंकि ये हुकूमत यहाँ तक भी आ गई थी। ये भी आपको बता दूँ समी साहब कि ये हमारे नाजरीन के लिए खबर है, हुकूमत ने कहा था कि जो नैब के कानून में तरमीम का आपका मसवदा है वो भी ले आएँ, हम भी अपना मसवदा जो आपके सामने रख देते हैं, तो हम बैठ के उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो आज मरीम नवाज ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया, कहते जी हम इनसे ताउन करेंगे ही नहीं। और वो देखें, वो तो इसलिए कि जो पहला मसवदा तैयार किया था वो इमरान खान साहब ने कहा कि भाई ये मेरे पास तो रिटर्न है, नारों की दरख्वास्त आई हुई है, क्योंकि उसमें सब यही था कि रिमांड ख़त्म हो जाए, चेयरमैन का इख्तियार ख़त्म हो जाए, केस फ़लाँ सुनेंगे फ़लाँ नहीं सुनेंगे, और ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स वाली बात है उसको तब्दील कर दिया जाए, नैब सबूत लेके आए कि ये बेईमानी हुई है। तो वो तो बिल्कुल ही कवानीन ऐसे बना के पेश कर दिए कि जिससे नैब जो है शायद वो मुल्ज़म बन जाए और जिनको पकड़ने जा रही है वो दयानतदार होंगे। अच्छा, एक बात और हुई आज, इस मरीम नवाज ने अपनी जमात के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं डिक्टेटरशिप नज़र आती है, आज उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम नैब के कानून के मामले में भी इनसे बात नहीं करेंगे। यानी कि उसमें पीपल्स पार्टी का एक बड़ा ज़बरदस्त मसवदा है, समी साहब आपने देखा होगा ने तैयार किया हुआ है, वो बड़ा एक अच्छा और मुदल्लल बिल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े तौर पर जो है वो दी गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम उसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे और ये और कहा कि हुकूमत के साथ तावन भी नहीं होगा। और उसी एक मिसाल भी हमने देख ली आपसे थोड़ी देर पहले, कोरम टूटा था, और इसमें भी तहरीक इंसाफ का भी सोचना चाहिए कि अगर आपके पास 180 अरकान मौजूद हैं तो 86 अरकान आपको सिर्फ कोरम के लिए चाहिए, आप उस पर कोरम को तो पूरा कर सकते हैं। देखिए हुकूमत
हुकूमत जो है वो हर वक्त बातचीत का दरवाज़ा खुला रखती है। समीर साहब तो शेख रशीद साहब ने आके कश्मीर पर भी बात करने की कहा। जी और इसी वजह से परवेज़ खटक हैं, अली मोहम्मद खान और आमर टोकर, ये 3 बंदे, ये धीमे मिजाज वाले, सही बातचीत करने वाले लोग इनके पास गए थे। आज भी जाना था, लेकिन मरीम नवाज़ ने वो इजलास ही पार्लियामेंटी पार्टी का इतना लंबा कर दिया कि हुकूमत और इनके दरमियान जो बातचीत होनी थी वो नहीं हो सकी। और चूँकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि अब हम इनसे बातचीत ही नहीं करेंगे, तो फिर आगे उनका क्या फ़ायदा इस ऐसी बातचीत का। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर भी आप दरवाजे बंद कर रहे हैं और एक तरफ आप कहते हैं जी हाँ, अच्छा फिर एक नई बात है, कहानी शुरू कर देती हैं कि हम इनको NRO नहीं देंगे। अब वो कह रहे हैं जी इनको NRO नहीं देंगे, या यहीं पे आकर जो है वो सारा जमूत का सिलसिला जो है वो बरकरार रहता है। बात ये है कि अगर चले हम कह देते हैं जी इमरान खान साहब कहते हैं जी इनको हम NRO नहीं देंगे, तो आपके अंदर जो PDM में शामिल जमातें हैं वो किस तरह जो गुफ्तगू कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफ जरदारी तरीके अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, या सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब में वो ऑलरेडी हिस्सा ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी आपको पंजाब में सपोर्ट करने जा रही है, तो क्या ये सारा ऐसे ही सिलसिला चल रहा है? इसका मतलब कोई ना कोई तो बातचीत है कि आपको दरवाजे खुले हुए मिल रहे हैं और उन दरवाज़ों में आप दाखिल भी हो रहे हैं। लेकिन वो ये एक होता है कि इन्होंने बना लिया हुआ कि इमरान खान साहब का उनकी हुकूमत को गिराना है। वो आइनी एक तरीका है, 1/4 अरकान करारदाद जमा करवाएं, उसके बाद फिर बंदे पूरे करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना जी। वो एक कहा जाता है ना सेनेट का इंतखाब, अब किसने रोका था मुझे बताइए? ऊपर से आसमान से कोई फरिश्ते तो नहीं आ गए कि जब वोटिंग होती है हमारे सामने आंखों के हमने देखा, आपके बंदे अपने तौर पे गए ना जी, 11 बंदे, और आपने उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई, कोई निकला बंदा एक भी बंदा नहीं। हालांकि सबको पता है कि किसने क्या रोल प्ले किया। तो ये खुद ही अच्छा यही हाल इसमें होगा, ये तरीके अदम एतमाद में भी यही हाल होगा कि इनके अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं, वो इस तरह की जब वो वोटिंग होगी वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। और मौजूदा सूरत हाल में तो किसी तौर पर भी नज़र नहीं आ रहा समीर साहब कि ये कामयाब होगी। अच्छा, कोई प्रेशर, कोई टेंशन PM हाउस में है शहबाज इस हवाले से? नहीं, अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगले महीने आपके इल्म में होगा जब वज़ीर आज़म लाहौर गए थे तो स्पेशल इयादत करने गए थे चौधरी शुजात साहब की, तो उस वक्त बहुत सी बातें जो है वो तय हो चुकी थी। और उसके बाद फिर MQM का एक डेलीगेशन जो है वो एक मुलाकात करने आया था वज़ीर आज़म हाउस में। तो इसमें तमाम उसमें उनको ये भी कहा था कि जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत है वहाँ पर भी उनको एडवाइज़र दिया जाएगा, लेकिन शर्त यही थी कि वो इनका साथ नहीं छोड़ेंगे नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में अगर आती है तो। और सेकेंडली जो सेनेट इलेक्शंस हैं उसमें MQM इनके साथ खड़ी होगी। अभी तो फ़िलहाल सच एज कोई नहीं है प्रेशर, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जिन 2 जमातों से इनको थोड़ा सा खदशा था वो दोनों जमातें इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं, MQM भी उनके साथ खड़ी है। MQM का जो असल इशू है वो है कराची पैकेज है, कराची और जो सिंध से सैनिटर्स हैं उस पर इनके भी जो है वो गुफ्तगू चल रही है कि उसको किस तरह सीट एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि सिंध से एक तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं जिनको वज़ीर ख़जाना बनाया उन्होंने आना है, और तहरीक इंसाफ चाह रही है कि 2 सैनिटर्स हमारे सिंध से आ जाएँ, तो MQM के साथ इनकी सीट एडजस्टमेंट होगी। जबकि मुस्लिम लीग काब जैसे सिद्दीक साहब ने बताया कि पंजाब में जो कि 7 सीटें 11 में 7 की उम्मीदवार हैं, जिसमें से 4 तहरीक इंसाफ है और एक जो है वो कामिल अली आगा साहब को इन्होंने कहा है कि वो उस पर आ जाएंगी। उसके अलावा बाकी जो जमातें हैं GDA तो इनके बिल्कुल साथ है। शेख रशीद साहब तो वज़ीर दाखिला हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ एक कोalition में हैं बलोचिस्तान में, और 2 आज़ाद जो अरकान असलम भूतानी और अली नवाज शाह वो भी इनके साथ हैं।